So in the previous session we have discussed like what is digital marketing component, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल क्या थे, कितने टाइप की डिजिटल मार्केटिंग होती है, टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात करी थी इन द स्टडी क्लास। फिर उसके बाद हमने थोड़ा एसईओ के बारे में देखा था कि एसईओ होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कैसे सर्च इंजन काम करते हैं, कितने टाइप के एसईओ होता है, उससे आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप देते हैं एसईओ के बारे में। सो नॉर्मली एसईओ अपना क्या होता है कि इसमें हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग जो होती है गूगल, जितने भी सर्च इंजन होते हैं लाइक बिंग, गूगल, याहू, उन सब में अपनी रैंकिंग इंक्रीज करते हैं, वो अपना एसईओ होता है। एसईओ इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जितना ज़्यादा हम हाई रैंकिंग करेंगे उतना ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एसईओ इम्पोर्टेंट होता है कि एसईओ इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ज़्यादा रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी दिखाई देगी, उतना ही ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे, क्रेडिबिलिटी भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। फिर कॉस्ट इफेक्टिव आता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी उसी टाइप से इसमें होता है कि इसमें लाइक जब तक आप टॉप, एक बार आप टॉप पे रैंक कर गए फिर वो आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका टॉप पे कीवर्ड रैंक होगा। फिर हम चलते हैं टाइप सर्च इन, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो बेसिकली चार स्टेज होती है वेबसाइट को इंडेक्स करवाने के लिए और रैंकिंग तक। सबसे पहला फेज आता है वो आता है क्रॉलिंग का, दूसरा इंडेक्सिंग का आता है, तीसरा रैंकिंग का, चौथा डिस्प्ले रिजल्ट। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि गूगल के स्पाइडर्स या बोट्स होंगे वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स करते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। आपका पेज का कंटेंट होगा, उसमें टेक्स्ट होगा, इमेज होगी, मेटा डाटा, सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें होगी, उसको अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर जब डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया तब आपके पास रैंकिंग असाइन की जाएगी कि आप इस पेज के कंटेंट को एक रैंकिंग है, इसको दो रैंकिंग है, इसको तीन रैंकिंग है। फिर उसके बाद रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाता है। ये प्रोसेस होता है कैसे कोई भी संचिजन काम करता है। फिर हम टाइप ऑफ एसईओ के अंदर आते हैं। बेसिकली नॉर्मली जब भी हम पढ़ते हैं तो थ्री टाइप ऑफ द एसईओ पढ़ते हैं। थ्री टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप आता है वो आता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा आता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा आता है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर जो पार्ट होता है वो ये होता है कि इसमें हम अपनी वेबसाइट का सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। लाइक आप इमेज अपडेट करोगे, इमेज का की फ्रेज हो गए, फिर अपना ये यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन होता है, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट में कीवर्ड कितना यूज करना है, कितने वर्ड्स के कंटेंट को यूज करना है, वो सारी इंटरनल लिंकिंग, आउटर लिंकिंग, वो सारी चीज़ें हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं। ऑन पेज का यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट के इंडिविजुअल पेज को ऑप्टिमाइज करते हो ताकि वो सर्च इंजन में फास्टर और ज़्यादा रैंक हो। मतलब ये होता है यदि हमारे पास ये वेबसाइट है amazonsolutions.com, तो इसका अंदर जैसे सिंगल पेज लिया हमने फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक सेपरेट पेज है, ये मतलब सिंगल पेज है। अब इस सिंगल पेज का हमें अलग से एसईओ करना होता है, उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। इसी हिसाब से अबाउट अस का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, इसी हिसाब से होम पेज का। यानी हम सिंगल सिंगल पेज का जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वेबसाइट के अंदर ही, तो उसको हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि इसमें हम वेबसाइट पे कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसमें हम एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं जो आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट करते हैं। लाइक इसमें हम बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे दूसरों की वेबसाइट पर, आप इसमें प्रोफाइल सबमिशन क्रिएट करोगे, मल्टीपल चीज़ आप इसमें ऐड करोगे। थर्ड पार्ट इसमें आता है टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ होता क्या, टेक्निकल एसईओ के
हम इसमें वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट को सही करते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, आपकी वेबसाइट एच टी टी पी एस पे रन कर रही है या एच टी टी पी पे रन कर रही है, ये रिडायरेक्शन ऐड करना, आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में एडेड है या नहीं है। फिर उसके बाद जो पार्ट आता है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, पेज कितने इंडेक्स है, वो सारी चीजें मॉनिटर करता है। टेक्निकल एसईओ के अंदर ये पार्ट्स आते हैं, लाइक इसमें हम अपनी वेबसाइट की स्पीड वगैरह, अपनी साइट स्ट्रक्चर वेबसाइट का, वो सब चीज मेंटेन करके रखते हैं। आफ्टर दैट की एलिमेंट ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आता है। की एलिमेंट ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है कि इसमें हम ऑन पेज के अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है स्ट्रेटेजिकली कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अपने कंटेंट, जो भी आपने वेब पेज पे कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें कीवर्ड्स को ऐड करोगे। और कीवर्ड होंगे वो सारे कीवर्ड्स अपने रिलेवेंट कीवर्ड होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ट्रेनिंग के अंदर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है, इन सभी कंटेंट के अंदर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। इसको कहते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट क्वालिटी, दूसरा पार्ट आता है कंटेंट क्वालिटी। इसमें होता है कि हम हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जितनी ऑडियंस अपनी वेबसाइट पे आ रही है, उस तक हम एक बेटर नॉलेज को, बेटर कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। सिंपल सी बात होती है कि जब भी आप वेबसाइट को रैंक करवाते हो, तो सबसे जो पहला फैक्टर्स होता है वो होता है कंटेंट का, कि आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर दूसरा फैक्टर्स तीसरा आता है अपना मेटा टैग्स का। मेटा टैग्स होते हैं, जैसे आप मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, दैट्स डिस्क्राइब। मेटा टाइटल के अंदर मेटा टैग्स के अंदर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं। इसका होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा आपने, अब आपकी क्वेरी, लाइक आपका जो इंटेंट है, आपकी जो सर्च टर्म है, वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आपने जैसे एंटर किया सर्च इंजन के अंदर, इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। इस पेज को हम कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसके अंदर जैसे ये रिजल्ट आ रहा है, ये एक वेबसाइट का है, ये रिजल्ट आ रहा है, ये दूसरी वेबसाइट का है, फिर ये तीसरी वेबसाइट का, तो इसी हिसाब से मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है फॉर ए पर्टिकुलर कीवर्ड। अब इनकी रैंकिंग यहाँ पे असाइन की गई है कि फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, तो इस हिसाब से इनकी पोजीशन भी वहाँ पे दिखाई गई है। वैन द पीपल टाइप, जब आपने डिजिटल मार्केटिंग को कोर्स को टाइप किया, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है। जिन पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पोज इसका मतलब होता है कि ये जो वेबसाइट है, ये सभी पेड ऐड चला रही है। दे आर रनिंग द पेड एड्स इंस्टेड ऑफ द ऑर्गेनिक। मतलब ये ऑर्गेनिक में काम नहीं कर रहे, ये पेड एड्स में काम कर रहे हैं। फिर अब इसमें यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है उडमी। उडमी इज द साइट टाइटल, मतलब साइट का नाम क्या है, दैट्स द उडमी। ये अपनी यूआरएल होती है www.udemy.com, दिस इज द यूआरएल, कि इस पेज का जो परमालिंक्स हो क्या हो रखा, क्रिएट हो रखा है। फिर द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसको हम कहते हैं मेटा टाइटल। ये पार्ट होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मेटा टाइटल्स अपना ये पार्ट होता है। फिर दूसरा इसके अंदर एक टर्म आती है मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये पार्ट होता है एक गूगल सर्च कंसोल के अंदर, जैसे हम डिस्कस, जैसे आपको इतना दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट होगा ये तो अपना साइट टाइटल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, साइट का टाइटल होता है। ठीक है। ये पार्ट आपकी यूआरएल होती है कि इस पेज को कहाँ पे वो रिडायरेक्ट करेगा, जिसको हम सिलेक्ट भी कह सकते हैं नॉर्मली, SLUG करके। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम टाइटल कहते हैं।
ये जो पार्ट होता है इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जब भी कभी भी आप वेबसाइट का ऑन पेज करते हो तो ये सब चीज़ हम मैनुअली क्रिएट करते हैं अपने एंड पे, और फिर उसको वहाँ पे ऐड करते हैं अपने जहाँ पे भी आप वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर रहे हो। फिर अगला पार्ट आता है, वो आता है हेडर टैग्स का। हेडर टैग्स तो होता है कि जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, H3, मतलब कि जैसे ये पेज है तो इसके अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये हेडिंग होगी अपनी, फिर उसके बाद पैराग्राफ आ गया, फिर दोबारा हेडिंग आ गई, ये हेडिंग आ गई। अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं जब भी हम वेब पेज का ऑन पेज करते हैं वेबसाइट का, कि उसमें कौन सी हमें H1 रखनी है, कौन सी H2 रखनी है, कौन सी H3 रखनी है, कौन सी H4 रखनी है। वो सारी चीज हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं अपने एंड पे। फिर अगला जो पार्ट आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर होता है जैसे ये अपनी परमालिंक्स आ रही है, इस परमालिंक्स में हम, ये तो अपना डोमेन नेम हो गया, इसके बाद क्या रखें, फिर इसके बाद क्या रखें, ये कीवर्ड ओरिएंटेड रखना चाहिए अपने को। जब भी हम कभी भी इस परमालिंक्स को आप क्रिएट कर रहे हो तो हमेशा ये कीवर्ड ओरिएंटेड और एसईओ के जो रूल्स कहते हैं उनके रिलेटेड हमको रखना चाहिए परमालिंक्स। फिर दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है इंटरनल लिंकिंग। ये हो गया अपना इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक हो। जैसे अभी दिखाएं यहाँ पे, इस पे गए, अब कंटिन्यू लर्निंग पे आप क्लिक करोगे तो वो आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, यानी एक पेज से वो दूसरे पेज पे आपकी वेबसाइट पे लिंक हो रहा है, दैट इज द इंटरनल लिंकिंग। आप कोई भी कॉल टू एक्शन बटन यूज कर सकते हो एज ए टर्म ऑफ द इंटरनल लिंकिंग। फिर उसके बाद जब हम अगला पार्ट बात करते हैं, दैट इज द इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो ये इमेज अपनी यूज की गई हो इसमें एक ऑल टेक्स्ट होता है ALT करके, वो हम यूज करते हैं, और दैट ऑल टैग विल बी कीवर्ड ओरिएंटेड। लाइक जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो उसी के हिसाब से ऑल टैग यूज करना है। और ऐसा भी नहीं होता कि जब हम ऑल टैग को यूज कर रहे हैं तब उसमें हम केवल कीवर्ड ऐड करें। ऑल टैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कीवर्ड प्लस आपकी इमेज किस टाइप की है, मतलब इमेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक जैसे अभी फिलहाल ये क्रिएटिव है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहे हैं, इसमें एक पर्सन भी है। अब इसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते कि केवल डिजिटल मार्केटिंग, इसमें इस टाइप का आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट। जो भी हम मतलब इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा एल टेक्स्ट में यूज करते हैं। व्हेन वी गो टू द प्रैक्टिकल सेक्शन तो उसमें हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। फिर अगला पार्ट आता है दैट इज द मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज हो वो सभी पेज आपके मोबाइल में ऑप्टिमाइज होने चाहिए। मोबाइल ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि कोई भी इमेज इधर नहीं, मतलब स्टैच नहीं होनी चाहिए, हेडिंग आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, यानी जैसे ही आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे दिख रही है उससे अच्छी मोबाइल में दिखनी चाहिए। एसईओ का एल्गोरिथम यही कहता है कि इंस्टेड ऑफ द डेस्कटॉप, यदि आपकी वेबसाइट मोबाइल में ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली है तो उसकी हाई रैंकिंग जाती है। बिकॉज क्या होता है कि आज के टाइम में मल्टीपल यूजर ऐसे हैं जो मोबाइल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए इंस्टेड ऑफ द डेस्कटॉप। तो इसीलिए जब भी हम कभी भी मोबाइल वेबसाइट क्रिएशन कर रहे हैं तो उसमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हम जरूर करें। फिर पेज स्पीड आता है। पेज स्पीड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। वैन यार जब भी आप कभी भी एक वेबसाइट की रैंकिंग के ट्राई कर रहे हैं तो उस केस में हमेशा वेबसाइट की यदि आपकी पेज स्पीड ज़्यादा है, यदि वेबसाइट फास्टर लोडिंग हो रही है तो उस टाइम आपकी रैंकिंग के चांस ज़्यादा इंक्रीज होता है देन इट कम टू द ऑन पेज। ठीक है। इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए इमेज का साइज कम रखेंगे। फिर आप
अनयूज जावास्क्रिप्ट, अनयूज सीएसएस, अनयूज एचटीएमएल, इन सब को रिमूव करेंगे वहाँ पे। फिर उसके साथ साथ इसमें आप मल्टीपल सीएसएस फाइल को या मल्टीपल जेएस फाइल को कंबाइन करेंगे एक फाइल के अंदर। वो सारी चीजें आती हैं। फिर थर्ड लास्ट पार्ट आता है, दैट इज द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि कोई भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आया, वो आपकी वेबसाइट को कैसा एक्सपीरियंस कर पा रहा है, लाइक हाउ इट इज लुकिंग। ठीक है, कैसी उसकी वेबसाइट आपको आपको उसकी वेबसाइट दिख रही है, वो मैटर करता है। यदि आप इस वेबसाइट पे आए, इसमें एक टेक्स्ट आप उसमें ओवरलैप कर रहा है, कोई टेक्स्ट हिडन है, तो वो चीज़ें एज ए बैड इम्पैक्ट में जाती है। जो अपना एसईओ का मॉड्यूल था, उसमें सबसे पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन टू एसईओ था, जो हमने कवर कर लिया। दूसरा ऑन पेज एसईओ था, जिसमें हमने उसकी टर्म्स, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या क्या फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। फिर जो थर्ड पार्ट आएगा, दैट इज द ओ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि इसमें हम अपनी वेब बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं दूसरी वेबसाइट पे। इफ यू गो टू लाइक ऑफ पेज एसईओ, हम यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल के अंदर। जब आप ऑफ पेज एक्टिविटीज की बात करते हो, तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ब्रांड मेंशन, बैकलिंक्स, प्रेस रिलीज, लिंक बिल्डिंग, forums, कंटेंट मार्केटिंग, कमेंटिंग, आर्टिकल सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सोशल बुक मार्किंग। अपनी ये सारी ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स होती है। इसमें काम इतना ही होता है कि हम अपनी बिजनेस के बारे में दूसरे को बताते हैं। जैसे सबसे पहले, यदि आपका लोकल बिजनेस है, तो लोकल बिजनेस के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, दैट इज द बिजनेस डायरेक्टरीज, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डायरेक्टरी को क्रिएट करें और लोकल जो बैकलिंक्स होती है उन पे अपनी वेबसाइट या फिर अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करें लोकल वेबसाइट पर। उससे क्या होता है कि आपके जीएमबी की प्रोफाइल, जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होती है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो हम एक स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हम ऑफ पेज एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, लाइक बैकलिंक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सो इफ़ यू गो, गूगल पे जाना है, जैसे आपको कोई भी एक वेबसाइट चाहिएगी, लाइक आपको फाइल सर्च करनी है रिलेटेड टू द बिजनेस डायरेक्टली, जैसे बिजनेस। आपको गूगल में जिस जो भी आपको क्रिएट करनी है, लाइक प्रोफाइल सबमिशन क्रिएट करनी है, तो उसकी आपको यहाँ पे डाल देना है कि इसकी मेरे को चाहिए, बिजनेस डायरेक्टरी की साइट चाहिए या फिर प्रोफाइल सबमिशन की साइट चाहिए। तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले वेब डायरेक्टरी फील्ड डॉट कॉम, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, अब ये ईवी डायरेक्टरी, इसमें क्या करना है कि हमें एक लिस्टिंग को ऐड करना है। सो सिंपल ऐड लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे। अब ऐड लिस्टिंग करने के लिए अपने अकाउंट क्रिएट करेगा, मतलब अकाउंट को एक्सेस, अकाउंट क्रिएट करने पड़ेगा। बस उसके बाद हम इसमें यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में बता के उसको ऐड कर सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लास। ऑफ पेज जैसे एक्टिविटी वगैरह क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ हम लेटर करते बात करते हैं। मतलब ऑफ पेज में इतना ही होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे कुछ काम नहीं करते, हम दूसरों के वेबसाइट्स पे अपने बैकलिंक्स, अपने प्रोफाइल सबमिशन, अपनी क्लासिफाइड लिस्टिंग, अपनी बिजनेस लिस्टिंग, ये सभी क्रिएट करता है, ताकि अपनी वेबसाइट में ज़्यादा रैंक हो, गूगल में ज़्यादा रैंक हो सर्च इंजन। फिर अपनी एसईओ ऑडिट आता है, टूल्स आते हैं, मेजरमेंट, इंडेक्सिंग, ये पार्ट्स हम प्रैक्टिकल के लिए, जैसे ऑन पेज का हम एक बार बात करते हैं, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। डैशबोर्ड के अंदर गए आप, इस टाइप से आपके पास वर्डप्रेस का कंप्लीट डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं। अब आपको पोस्ट के अंदर जाना है,
कभी भी जब आपको ऑन पेज एसईओ करना है तो सबसे पहले आपके पास एसईओ के प्लगइन होने चाहिए। आप प्लगइन्स के अंदर जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप जस्ट नॉर्मल एसईओ को टाइप करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ प्लगइन्स आ जाएंगे जो एसईओ करते हैं वेबसाइट का। योस्ट एसईओ आ गया, रैंक मैथ आ गया, ऑल इन वन एसईओ। ये सारे अपने प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू हम एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट का। तो बेस्ट जो सजेशन है दैट इज द योस्ट एसईओ, जिसको 10 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस वेबसाइट प्लगइन का जो एसईओ के रिलेटेड है। रैंक मैथ इज आल्सो गुड, ऑल इन वन इज आल्सो गुड। जो आपको अच्छा लगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द सजेशन दैट यू कैन गो विद द योस्ट एसईओ पार्ट। अब इसमें करना क्या है, जैसे आप इस प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर दोगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई दे देगा पोस्ट के अंदर। जैसे ऐड न्यू पोस्ट पे हम गए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि हम यहाँ पे अपना फोकस की फ्रेज ऐड कर सकते हैं, अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं, अपना स्लग ऐड कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। और इसी हिसाब से जो जो आपकी इस पेज के अंदर एरर्स है उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी सजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता जाएगा। उसके हिसाब से हम अपना वेबसाइट का ऑन पेज इश्यू करते रहेंगे साथ के साथ। एनी टॉपिक सजेशन, कोई टॉपिक आपके एंड पे जिस पे हम ऑन पेज इश्यू कर। सो अभी के लिए हम एक टॉपिक को पिक कर रहे हैं दैट इज द फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अच्छे से। अब एक बार देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले अपना टॉपिक और जो कीवर्ड है दैट इज द फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो पहला स्टेप होता है वो सबसे पहला तो यही होता है कि जो आप पोस्ट या पेज क्रिएट कर रहे हो उसमें टाइटल ऐड करना है। दैट शुड बी द कीवर्ड ओरिएंटेड। जैसे हमारा जो अभी इस फेज में कीवर्ड है दैट इज द फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी वेबसाइट किस का एसईओ किस फेज में है, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा योस्ट एसईओ का एनालिसिस। जिसमें यदि रेड है तो इट इज़ वेरी बैड, यदि आपका इसमें ऑरेंज टाइप में आता है तो ठीक ठाक है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ग्रीन आता है तो दैट इज द बेस्ट। तो अभी फिलहाल अपना रेड है और कीवर्ड अपना है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इसका हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। सबसे पहले वी नीड द कंटेंट। हमें कंटेंट चाहिए होगा इसके लिए। सो फिलहाल के लिए हम चैट जीपीटी पे जाएंगे कि आप किस वे में कंटेंट लिख सकते हो। तो रीडेबिलिटी के अंदर हम जाएंगे, ये बताएगा कि आपको नॉट इनफ कंटेंट है अभी। ये आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए, टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए। कभी भी आप जब पोस्ट क्रिएट करें तो उसकी जो मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम वर्ड्स होते हैं कंटेंट का, वो अपना 300 वर्ड्स होने चाहिए। मिनिमम ऑफ द 3 वर्ड, दैट वर्ड से यदि आप कम कंटेंट लिख रहे हो तो दैट इज नॉट गुड। अब चैट जीपीटी ने अपने पास कंटेंट दे दिया है दैट इज द दिस। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो कंटेंट को अभी हमने पेस्ट कर दिया। द रीडेबिलिटी इज द ग्रीन, यानी जो चैट जीपीटी ने हमें कंटेंट दिया है वो ग्रीन है, उसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर यूर पर्पज, लाइक आप लोग उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो पहले कि ये कंटेंट ठीक है या नहीं है। सो एक पार्ट जो होता है ग्रीन हो गया अपना रीडेबिलिटी का। अब एसईओ के अंदर जो मेन एसईओ का पार्ट है उसमें काफी है सारे प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम्स इज द आउटबाउंड लिंक, इमेज, इंटरनल लिंक्स, की फ्रेज लेंथ और मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। अपने पास एसईओ के अंदर दो फेज आए हैं कि पहला टेक्स्ट लेंथ, यानी आपका टेक्स्ट लेंथ 300 से वर्ड से ज़्यादा है तो इट परफेक्ट है। एसईओ के टाइटल विथ है, जो टाइटल विथ अपनी यहाँ पे है, दिस वन दिस इज आल्सो गुड। अब हम, ये तो अपना कंटेंट का पार्ट हो गया। कंटेंट में तो जस्ट हमने चैट जीपीटी से कंटेंट लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया।
अब हमारा पहला फेज होगा कि हम इसमें की फ्रेज ऐड करेंगे। की फ्रेज होगा वो अपना कीवर्ड होगा, जो भी कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं। सो कीवर्ड हम यूज करें फिर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ये सेम हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए फोकस की फ्रेज। फिर उसके बाद एसईओ टाइटल्स आता है। टाइटल के अंदर हम लिख सकते हैं जो अपना कीवर्ड है, दैट इज द फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दैट, कंपनी का नाम बाद में। सो ये प्रैक्टिस होती है कभी भी ये लिखने की एसईओ टाइटल्स के अंदर। सबसे पहले आप कीवर्ड चूज करें। एक माइंड अपना जो पॉइंट ध्यान में रखना वो ये होता है कि कीवर्ड हम इनिशियली ऐड करते हैं इन द एसईओ टाइटल के अंदर। कीवर्ड हमेशा इनिशियली आएगा। अब यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, मतलब जो आपने की फ्रेज लिखा है यहाँ पे वो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर भी आ रहा है। दिस इज द फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दैट्स आल्सो कम इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अपना एक पॉइंट क्लीन है। दूसरा कह रहा है की फ्रेज डेंसिटी। की फ्रेज डेंसिटी का मतलब होता है कि जो की फ्रेज आपने यहाँ पे यूज किया है इस पार्ट में, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो कंटेंट के अंदर मिनिमम 3 या 4 बार से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा आता है की फ्रेज इन द एसईओ टाइटल, मतलब जो की फ्रेज आपने यहाँ पे यूज किया है ये वाला पार्ट, ये आपका एसईओ टाइटल के अंदर भी यूज हो रखा है। चौथा कह रहा है कि प्रीवियसली यूज की फ्रेज लेंथ। की फ्रेज की लेंथ मतलब यहाँ पे आप 4 वर्ड का जो कंटेंट लिखा है दैट्स गुड। यदि आप इसमें 2-3 वर्ड भी और ऐड कर देते हो तो आपका वहाँ पे एरर शो कर जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपको केवल 4 वर्ड लिखने की फ्रेज में। जैसे हमने 6 वर्ड लिखे हैं तो एरर थ्रो कर रहा है कि मैक्सिमम आपका 6 होना चाहिए, 4 होने चाहिए आपके, जितना आपका कंटेंट है उसके हिसाब से। ठीक है। की फ्रेज इन सब हेडिंग। की फ्रेज इन सब हेडिंग का मतलब होता है कि जो आपकी ये हेडिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के अंदर है इस हेडिंग के अंदर, तो इस हिसाब से जो भी आप इसके अंदर है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसके अंदर की फ्रेज आपका यूज होना चाहिए हेडिंग के अंदर। तो फर्स्ट वन इज द हेडिंग, बाकी जितनी भी होती है वो सारी सब हेडिंग होती है। फिर अपने पास आ रहा है कि टेक्स्ट लेंथ, ठीक है ठीक है। फिर अपने पास इश्यू अपने पास 4 आ रही है कि सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो अभी हमने नहीं लिखा। अब हम चैट जीपीटी को ही कहेंगे कि राइट द मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। अब हम चैट जीपीटी में कहेंगे राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। इसकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है वो होती है 120 से लेके 160 तक करेक्टर इन 140 करेक्टर। जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे हमारा जो अभी फिलहाल का जो कीवर्ड है वो अपना ये है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हो। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का जो आपके एरर है वो हट गया है, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वेल डन। फिर उसके बाद अभी 3 एरर आ रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज द इंटरनल लिंकिंग इमेज और आउटबाउंड लिंक्स। इमेज का मतलब है कि इस पेज पे हमने कोई भी इमेज का यूज नहीं किया। तो फिलहाल राइट नाउ हम एक इमेज का यूज कर देंगे यहाँ पे कंटेंट के अंदर। प्लस पे जाके इमेज को पिक कर लेंगे। अभी के लिए हम कोई से भी इमेज चूज कर देते हैं यहाँ पे। जैसे गो टू द मीडिया लाइब्रेरी। अभी के लिए जैसे हमने ये इमेज पिक कर ली ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। अब इसमें एक एरर हो रहेगा कि इमेज की फ्रेज, कि आपने इमेज तो पिक कर लिया बट इमेज का की फ्रेज ऐड नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट पे क्लिक करते हैं, इसको एडिट करेंगे जो आपकी इमेज है।
यहाँ पे ऑप्शन आएगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसमें आप इसको ऐड कर देना जो आपका की फ्रेज है। तो आपका इमेज का की फ्रेज गुड जॉब। अब अपने पास दो एरर आ रहे हैं, हालांकि अपना जो पार्ट है वो ग्रीन हो चुके हैं। जो आप एसईओ की सेटिंग जो हम कर रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो आपका दोनों ग्रीन है, एनालिसिस भी ग्रीन है और रीडेबिलिटी भी ग्रीन है, यानी इस पेज का जो एसईओ परफेक्ट हो चुका है। इसमें हमें कोई भी नीड नहीं है मोस्टली केस में। जब आप इनिशियली ट्राई करोगे तो ये आपका ऑरेंज तक जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट वन इज द इंटरनल लिंक्स एंड आउटबाउंड लिंक्स। इनका मतलब क्या होता है? इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है कि आप अपने पेज का किस कोई भी कंटेंट है, जैसे ये कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं लिंक कर दूंगा अपने इस पेज पे, इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे इसको मैं लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पे इंटरनल लिंक का खत्म हो जाएगा। एक एरर आ रहा है आउटबाउंड का। आउटबाउंड का मतलब होता है कि मैं दूसरी वेबसाइट पे इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे देखोगे आउटबाउंड लिंक्स होता है कि इसमें हम अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं करते, इसमें हम दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी दूसरी यूआरएल, अपनी यूआरएल है amjamsolutions.com, तो इसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा हमें दूसरे पे, जैसे दूसरी वेबसाइट हम पिक कर देते हैं। जैसे दूसरी वेबसाइट है digitaljournal.in। अब इस पे आप इसको रिडायरेक्ट कर दोगे, कोई भी आप पिक कर दो जैसे टेक्स्ट जो आपको लगे। कॉल टू एक्शन आप ऐड कर सकते हो नीचे, लाइक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके info। इसमें आप एक्सटर्नल लिंक ऐड कर सकते हो। तो आपका आउटबाउंड जो लिंक्स का जो एरर है वो भी रिजोल्व हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या होता है कि योस्ट टेस्ट के अंदर 14 पॉइंट्स आए, जो 14 पॉइंट्स हमने अपने ऑन पेज के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। इन 14 पॉइंट्स जो होते हैं इनके पेज पे अपना ऑन पेज एसईओ का स्कोर डिनोट होता है। तो अभी अपना दोनों ग्रीन है, दैट इज द फाइन, लाइक इस पेज का अपना ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो गया।